भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं। साथ ही साथ भारत सरकार का भी मानना यह है कि भारत जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। लेकिन इसी बीच अगर भारत का कोई मुख्यमंत्री ये कहे कि हमें 2 बच्चे नहीं 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि क्या कारण है कि ऐसी बातें कही जा रही हैं। दक्षिण के राज्यों के लिए 2 बच्चे मीठी खीर क्यों नहीं है। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि एक वेब सीरीज आई थी जिसमें कहा गया था 2 बच्चे मीठी खीर, बाकी जो बवासीर ऐसे करके कुछ था, जिसपे पंचायत में भी लोग आरोप उठाते हैं और फिर उसके बाद वो नारा मिटा दिया जाता है। खैर, हम फिल्म की नहीं रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं भारत के दक्षिण राज्यों की, जहाँ पर बताया जा रहा है कि भैया बच्चे ज़्यादा पैदा करिए। तो आइए इसी पर पूरी चर्चा हमारी टिकी रहेगी। क्या है पूरा मामला और क्या सच में हमारा भारत बूढ़ा होता जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे वेरीफाइड फेसबुक पेज पर आ सकते हैं, अविनाश पाठक। यूट्यूब पर ही लिंक है, यहाँ से आप सीधा फेसबुक पर जा सकते हैं। बात कर रहे हैं आबादी को लेकर। अब एक जो नई बहस शुरू हो गई है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने जो बातें कही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, और ऐसा क्यों कहा, ये आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। बता दें कि जो शुरुआत में ही हमने आपको बताया कि जहां एक तरफ भारत आबादी के मामले में चीन को भी पछाड़ दिया है, और दूसरी ओर इसे नियंत्रित करने की बजाय दक्षिण के राज्यों में ज़्यादा बच्चे पैदा करने की लगातार बातें की जा रही हैं। दक्षिण के 2 राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर दी है। सबसे पहले अपील आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने की। ये अपील में उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत खासकर आंध्र प्रदेश बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में फर्टिलिटी रेट 2.1 है, जबकि आंध्र में ये 1.6 है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2047 तक आंध्र प्रदेश में बुजुर्गों की आबादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि वहाँ पे युवा नहीं रहेंगे। अच्छा, ये जो बात निकल के आ रही है कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, तो ये पूरे भारत के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लिए कहा जा रहा है, यानी कि दक्षिण भारत के राज्यों के लिए कहा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जल्द ही एक नया कानून लाने जा रही है, जिसके बाद वही लोग स्थानीय चुनाव लड़ सकेंगे जिनके 2 या उससे ज़्यादा बच्चे होंगे। तो आपको शायद ये सुन के हंसी आ रही होगी कि जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, या अपना जो हिंदी भाषी बेल्ट है, इसमें यह कहा जा रहा है कि भैया 2 से ज़्यादा बच्चे हुए तो ये आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, आपको चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। वहीं तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन तो इससे आगे निकलकर उन्होंने कहा कि उन्होंने नए जोड़ों से 16 बच्चे पैदा करने की अपील कर दी, यानी कि 1-2 नहीं भैया 16 बच्चे पैदा करो। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी आबादी कम हो रही है, जिसका असर हमारी लोकसभा सीटों पर भी पड़ेगा। भैया उनको वोट चाहिए, इसलिए क्योंकि न हम 16 बच्चे पैदा करें। मगर ऐसा क्या हुआ कि दक्षिण के राज्यों को अब 2 बच्चे मीठी खीर नहीं लग रहे हैं, और बात 16 बच्चे पैदा करने पर आ गई है। दरअसल इसके पीछे थोड़ी चिंता है और थोड़ी सियासत भी है, दोनों को समझेंगे, क्योंकि आप कहाँ हैं, एमपीएस हिंदी पर हैं, और किसके साथ है, मोहन पाठक सर के साथ है। पहले समझते हैं कि चिंता क्यों हो रही है। चिंता इसलिए हो रही है कि भारत में युवा उन्हें माना जाता है जिनकी उम्र, यानी कि यूथ उनको माना जाता है जिनकी उम्र 15 से 29 साल के बीच होती है। अभी भारत दुनिया का ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा युवा आबादी रहती है। केंद्र सरकार की यूथ इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट बताती है कि 2021 तक भारत की 27% से ज़्यादा आबादी युवा थी। तब बुजुर्ग आबादी 10% के आसपास थी, लेकिन 2031 तक युवा आबादी घटकर 24% और 2036 तक 22% पर आने का अनुमान है। इसके उलट बुजुर्ग आबादी बढ़ने का अनुमान है। 2021 तक भारत में 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की आबादी 10% थी। वहीं 2021 तक इनकी आबादी बढ़कर 13% पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि 2036 तक भारत में 15% आबादी
ऐसी होगी जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं भाई तगड़ी बात है और जिसके लिए चिंतित होना पड़ेगा। कितना बूढ़ा हो रहा है भारत, तो इस पर चर्चा तो हम अभी डिटेल में करेंगे। थोड़ा सा आपको ब्रीफ करें कि 2021 तक भारत की आबादी में 10% लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा थी। 2036 तक 60 प्लस वालों की हिस्सेदारी 15% होगी। 0 से 14 साल वाले 25.70% है। ये कब के डाटा है? 2021 का। हम आपको 2021 और 2031 में थोड़ा सा लगभग वाला अंतर बताने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 में 0 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनकी आबादी जो है 25.70% है। वहीं 2021 में ये घटकर 21.80% हो जाएगी 0 से 14 साल वाले। वहीं 2036 में ये आंकड़ा आपका 20.20% हो जाएगा 0 से 14 साल वाले। यानी कि लगातार प्रति वर्ष ये आपका हर प्रति 10 वर्ष के हिसाब से घटते जा रहा है। वहीं बात करेंगे 15 से 29 साल के जो लोग हैं, 2021 में 27.20%, 15 से 29 वाले 2031 में यही 15 से 29 वाले 24.10% होने का अनुमान है। यही अगले 10 साल बाद 2036 तक, या जैसे 2031 में 24.10%, तो 2036 में 22.70% होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि हर 10 वर्ष, हर 5 वर्ष पर ये लगातार घटते जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे 30 से 59 यानी कि 59 ईयर्स के लोगों की, तो 2021 में 37% है, 2031 में 41% और वहीं 2036 में 42%। यानी कि 30 से 60 के बीच, यानी कि 30 से 59 के बीच में जो लोग हैं उनकी तादाद लगातार आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी 2021 से 2031 के बीच और 2031 से 2035-36 के बीच में। वहीं अगर हम बात करेंगे बुजुर्गों की, 2021 में इनका डाटा जो था 10% था 60 साल से ज़्यादा के लोगों की। वही 2031 में 13.20% होने का अनुमान है। वहीं 15% 60 साल से ज़्यादा वाले व्यक्ति आपके हो जाएंगे 2036 तक। यानी कि लगातार ये आंकड़ा बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। दक्षिण के राज्यों में आबादी बढ़ने की दर उत्तर के राज्यों की तुलना में धीमी रही है। थोड़ा सा हम आपको इसमें साउथ और नॉर्थ की बातें बता रहे हैं, यानी कि बुजुर्ग आबादी और साउथ वर्सेस नॉर्थ की बात कर ले रहे हैं। यानी कि हमने अभी आपको बताया कि दक्षिण के राज्यों में आबादी बढ़ने की दर उत्तर के राज्यों की तुलना में धीमी रही है। नतीजा ये रहा कि यहाँ पर बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है और युवा की घट रही है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट बताती है कि 2036 तक दक्षिण के राज्यों में बुजुर्गों की आबादी उत्तरी राज्यों की तुलना में ज़्यादा होगी। मसलन आंध्र में 19%, केरल में 23%, कर्नाटक और तेलंगाना में 17% और तमिलनाडु में 21% आबादी ऐसी होगी जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होगी। वहीं उत्तर के राज्यों में ये कम होगी। उत्तर प्रदेश में 12%, बिहार में 11%, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में 13% झारखंड में 12% और हरियाणा में 14% आबादी बुजुर्ग हो जाएगी। ऐसा क्यों माना जा रहा है? आज़ादी के बाद जब 1951 में पहली जनगणना हुई तब देश की आबादी 36 करोड़ के आसपास थी। 1971 तक आबादी बढ़कर 55 करोड़ पहुंच गई। लिहाजा सरकार ने 70 के दशक में फैमिली प्लानिंग पर जोर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि दक्षिणी राज्यों ने तो इसे अपनाया और आबादी काबू में की, मगर उत्तर के राज्यों में ऐसा नहीं हुआ और आबादी तेजी से बढ़ती गई। ऐसे में उस समय भी दक्षिणी राज्यों की ओर से सवाल उठाया गया कि उन्होंने तो फैमिली प्लानिंग लागू करके आबादी कंट्रोल की और उनके यहाँ ही सीटें कम हो जाएंगी। सीटें कम होने का मतलब संसद में प्रतिनिधित्व कम होना, इसलिए विवाद हुआ है। फिर से इस लाइन को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि दक्षिणी राज्यों की ओर से जो सवाल उठाया गया है कि उन्होंने तो फैमिली प्लानिंग लागू करके आबादी कंट्रोल की और उनके यहाँ सीटें कम हो जाएंगी, यानी कि सारा मामला आपका संसद से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो सांसद होते हैं, जब सीटें कम होंगी तो इनका प्रतिनिधित्व कम होगा, सांसदों की संख्या कम होगी। ये मामला पूरा आपको समझ में आ जाना चाहिए और इसीलिए ये विवाद हुआ है। इसके बाद 1976 में संविधान में संशोधन कर तय किया गया कि 2001 तक 1971 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा सीटें होंगी, लेकिन 2002 में अटल सरकार ने दोबारा संशोधन कर इसकी सीमा 2026 तक बढ़ाई थी।
वैसे तो हर 10 लाख की आबादी पर एक सांसद होना चाहिए। 1971 के बाद से लोकसभा सीटों का परिसीमन नहीं हुआ है। अगर परिसीमन होता तो जिन राज्यों में आबादी कम है वहाँ सीटों की संख्या कम होगी, जबकि जिन राज्यों में आबादी बढ़ी होगी वहाँ सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। इस बात को ऐसे समझते हैं कि अभी तमिलनाडु की अनुमानित आबादी 7.70 करोड़ है और वहाँ लोकसभा की 39 सीटें हैं, जबकि मध्य प्रदेश की आबादी 8.76 करोड़ है और यहाँ 29 लोकसभा सीटें हैं। परिसीमन होता है तो अभी की आबादी जो है, आबादी के हिसाब से मध्य प्रदेश में 87 लोकसभा सीटें हो जाएंगी और तमिलनाडु में 77 लोकसभा सीटें होंगी। सीटों की ये संख्या हर 10 लाख आबादी पर एक सांसद वाले फार्मूले के हिसाब से है। एक उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि केरल की अनुमानित आबादी 3.59 करोड़ है। अभी यहाँ 20 लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी 23.80 करोड़ है और यहाँ 80 सांसद हैं। अगर वहीं 10 लाख वाला फार्मूला लागू किया जाए तो केरल में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 35 या 36 होगी, जबकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 नहीं 235 या उससे भी अधिक हो सकती है। समझ रहे हैं बात को भैया। इसी वजह से दक्षिणी राज्यों को आपत्ति है। उनका यही कहना है कि हमने आबादी नियंत्रित की, केंद्र की योजनाओं को लागू किया और उनके ही यहाँ लोकसभा सीटें कम हो जाएंगे। अच्छा, आपको बताएं कि क्यों घट रही है युवा आबादी। इसके कुछ बड़े कारण हैं, जैसे फर्टिलिटी रेट, क्रूड डेथ रेट, औसत आयु की बात की जाती है। जैसे फर्टिलिटी रेट के बारे में बताएं तो कुछ सालों में फर्टिलिटी रेट में गिरावट आ रही है। फर्टिलिटी रेट यानी एक महिला औसतन कितने बच्चों को जन्म दे सकती है। 2011 में फर्टिलिटी रेट 2.4 था, जो 2019 तक घटकर 2.1 पर आ गया, यानी कि जो बच्चे पैदा करने की क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। क्रूड डेथ रेट, भारत में अब डेथ रेट कम होता जा रहा है, यानी कि लोग मर कम रहे हैं। क्रूड डेथ रेट का मतलब है कि हर 1000 लोगों पर कितनी मौतें हो रही हैं। 2019 में क्रूड डेथ रेट 6.0 था, जबकि 2011 में ये 7.1 था। औसत आयु, भारत में अब औसत आयु भी बढ़ रही है। 2014 से 2018 तक औसत आयु 69.4 साल थी, जो 2016 से 2020 के बीच बढ़कर 70 साल पहुंच गई। यानी कि जो कहा जा रहा था कि मनुष्य की आयु लगभग 60 वर्ष हो गई है, अब वो बढ़ के 70 वर्ष पहुंच चुकी है। यानी कि लोग मर कम रहे हैं और बूढ़े ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि इतनी सुविधाएं हो गई हैं, उपचार हो गए हैं, तो इसका लाभ तो मिल ही रहा है। अब लोगों की उम्र बढ़ रही है, इसलिए बुजुर्गों की आबादी भी बढ़ रही है। बुजुर्गों की आबादी का एक डाटा अगर हम आपको बताएं तो नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया की अगर हम बात करेंगे, जिसमें 2036 तक आंध्र प्रदेश की 19% आबादी 60 से ज़्यादा लोगों की होगी, ऐसा अनुमान हुआ था, जिसका डाटा हमने आपको पीछे दिया। आपको बताएं कि बुजुर्गों की आबादी किस राज्य में तेज़ी से बढ़ रही है। अगर इन सारी चीज़ों की अगर हम बात करें तो जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ 13%, उत्तर प्रदेश में 12%, मध्य प्रदेश में 13%, हरियाणा में 14%, महाराष्ट्र में 17%, उड़ीसा में 17%, छत्तीसगढ़ में 13%, झारखंड में 12%, दिल्ली में 14%, असम में 14%, बिहार में 11%, हिमाचल प्रदेश में 20%, गुजरात में 15%, तो वहीं आंध्र प्रदेश में 19%, जम्मू कश्मीर में 16%, कर्नाटक में 17%, केरल में 23%, वहीं पंजाब में 18%, तो तमिलनाडु में 21% और तेलंगाना में 17% आबादी है और उत्तराखंड में 15%, पश्चिम बंगाल में 18%, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य जिसमें असम नहीं है, इन सब में कुल मिलाजुला कर आप समझ सकते हैं कि 15% का हिसाब किताब यहाँ पे बन रहा है। अब हम आपको डिटेल में बताने की ये भी कोशिश करेंगे कि किस रफ्तार से भारत बूढ़ा हो रहा है। जैसा कि लगातार सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जो बढ़ती बुजुर्ग आबादी पर चिंता जताई है, इसमें सच्चाई कितना है, क्या है फर्टिलिटी रेट, ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब जो डाटा मैं आपको बताऊंगा उसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र ने इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2050 तक भारत की आबादी में 20.8% हिस्सेदारी बुजुर्गों की होगी। बुजुर्ग यानी जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा होगी, जिसके बारे में हमने आपको बताया। इसका मतलब हुआ कि 2050 तक भारत में हर 100 में से 21 लोग बूढ़े होंगे। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2010 के बाद से भारत में बुजुर्गों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है।
इसकी वजह से 15 साल से कम उम्र के लोगों की आबादी में हिस्सेदारी घट रही है और बुजुर्ग बढ़ रहे हैं। अनुमान तो ये भी लगाया गया है कि आने वाले सालों में भारत में 14 साल तक के बच्चों की आबादी से ज़्यादा तो बुजुर्ग होंगे। साथ ही 15 से 59 साल के उम्र के लोगों की संख्या भी घट जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1961 के बाद से भारत में बुजुर्ग आबादी कम हो रही थी। बुजुर्ग आबादी बढ़ने की रफ्तार ये जो है 2001 तक धीमी ही रही, पर उसके बाद ये लगातार बढ़ने लगी। 2011 से 2021 के बीच भारत में बुजुर्गों की आबादी 35.5% की दर से बढ़ी, लेकिन 2021 से 2031 के बीच ये दर 40% से ज़्यादा रहने का अनुमान है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक 1 जुलाई 2022 तक देश में बुजुर्गों की आबादी 14.9 करोड़ थी। तब आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 10.5% थी, लेकिन 2050 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या 34.7 करोड़ होने का अनुमान है। ऐसा हुआ तो उस समय भारत की आबादी में 20.8% बुजुर्ग होंगे, जबकि इस सदी के अंत तक यानी 2100 तक भारत की 36% से ज़्यादा आबादी बुजुर्ग होने वाली है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट ये बताती है कि 2021 से 2036 के बीच बुजुर्गों की आबादी और तेज़ी से बढ़ेगी। बुजुर्गों की आबादी दक्षिण भारत में ज़्यादा बढ़ेगी और 2036 तक यहाँ हर 5 में से 1 व्यक्ति बुजुर्ग होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक 2036 तक भारत की आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 15% होगी। ज़्यादातर दक्षिण राज्य और पंजाब, हिमाचल जैसे राज्यों की आबादी में बुजुर्गों की आबादी राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है और 2036 तक ये अंतर और ज़्यादा होने का अनुमान है। केरल और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां आने वाले सालों में बुजुर्ग तेजी से बढ़ेंगे। 2036 तक केरल की आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 22.8% और तमिलनाडु में 20.8% होगी। आंध्र में 19% आबादी बुजुर्गों की होगी, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी राष्ट्रीय औसत से कम ही होगी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होने वाला है। यानी कि सब कुछ मिला जुला कर आपको सारे आंकड़े मिल चुके हैं। कुछ स्क्रीनशॉट हमने लगाए हुए हैं जिसमें चीज़ें आपको डाटा दिया हुआ है, तो उसको जूम करके आप समझ सकते हैं। इस रिपोर्ट में कई ऐसे बातें सामने आई हैं जो चिंता लगातार आपकी बढ़ाएंगे। 2022 से 2050 के दौरान भारत की आबादी 18% बढ़ जाएगी, जबकि बुजुर्गों की आबादी 134% बढ़ने का अनुमान है, यानी कि 100 से भी ज़्यादा 134%। वहीं 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की आबादी 279 यानी कि 279% तक बढ़ सकती है। बुजुर्ग बढ़ेंगे तो डिपेंडेंसी रेशियो भी बढ़ेगा। वहीं 2021 तक हर 100 कामकाजी लोगों पर 16 बुजुर्ग निर्भर हैं। दक्षिण भारत में ये और ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक 1991 में हर एक बुजुर्ग पुरुषों पर 930 बुजुर्ग महिलाएं थी, लेकिन इसके बाद ये ट्रेंड बदल गया। 2021 तक हर 951 बुजुर्ग पुरुषों पर 1078 बुजुर्ग महिलाएं होने का अनुमान है। इसका कारण ये है कि महिलाओं की औसत उम्र पुरुषों से ज़्यादा है। अगर कोई पुरुष 60 साल जी लेता है तो वो और 18.3 साल तक जी सकता है। वहीं अगर महिला 60 साल की उम्र पार कर लेती है तो वो 19 साल और जी सकती है। इसको थोड़ा सा आप समझिएगा कि महिलाओं की औसत उम्र पुरुषों से ज़्यादा क्यों है। कि अगर कोई पुरुष 60 साल जी लेता है, जिंदा रहता है, तो वो 18.3 साल तक और जी सकता है, यानी कि लगभग वो 78 साल यानी कि 80 साल के आसपास वो जी सकता है, ऐसा माना जाता है। यानी कि 78 साल अगर महिला है तो वही 60 साल अगर पार कर लेती है, अगर सकुशल है, स्वस्थ है, तो और 19 साल जी सकती है, यानी कि 80 सालों तक, यानी कि कुछ सालों का आपको गैप मिलता है। यानी कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा ताकतवर होती हैं। ये भी इस बात का प्रमाण दर्शाता है कि उनकी सहन शक्ति, उनकी क्षमता पुरुषों से ज़्यादा है और इसलिए महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा जीती हैं, जिंदा रहती हैं। तो उम्मीद है कि आपको पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा कि क्या है पूरा विवाद। और मुझे भी आपको ये वाला सेशन पढ़ा के मज़ा आया, बहुत कुछ चीज़ें मुझे भी जानने को मिली। इसीलिए MPS हिंदी आपको प्रामाणिक चीज़ें पहुंचाने का दावा करता है और उस दावे में हम हर बार सफल रहते हैं और उम्मीद करेंगे कि भविष्य में लगातार सफल रहते रहें। MPS हिंदी पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ
अपने दोस्तों में ये चीज़ें शेयर करिए जिससे उन्हें सही जानकारी प्राप्त हो सके। यूट्यूब की दुनिया में या सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो हैं अनायास तैर रही हैं, जिसमें झूठी खबरें हैं, बहुत अफवाह हैं, लेकिन सच वही मिलेगा जहां आपको कोई सच्चा व्यक्ति सच्ची बात बताएगा। तो एमपीएस हिंदी भरोसे का चैनल है, सच का चैनल है, और यहाँ आपको करंट से जुड़ी, हिस्टोरी से जुड़ी जो हमारी इतिहास है या जीके जीएस, करंट अफेयर और भी चीज़ें, भविष्य में बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, पॉडकास्ट मिलने वाले हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं।